हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पोयम मन करता है। तो चलिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो ये जो पोयम में बच्चा है उसका मन क्या क्या कर रहा है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसका मन करता है कि वो सूरज बन जाए और आसमान में वो दौड़ लगाए, है ना। और क्या करता है, उसका मन चंदा बन जाए और सब तारों पर वो अकड़ दिखाए, है ना। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता ही जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो उसका मन और क्या कर रहा है, बाबा बनने का, जो सब पर धोस जमाते हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, वो जैसे होते हैं बाबा, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और उसका मन क्या कर रहा है, पापा बनने का मन कर रहा है और मूंछ बढ़ाने का मन कर रहा है ना। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाओ, और तितली बनकर उसका मन उड़ने का कर रहा है, और कोयल बनकर मीठे मीठे गीत जो है वो सुनाने का मन इस बच्चे का कर रहा है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो उसका मन क्या कर रहा है कि वो चिड़िया बन जाए और चींची चूचू करे, इधर उधर शोर मचाए, है ना। और उसका मन क्या करता है कि वो चरखी ले और पीली लाल कलर की पतंग जो है वो उड़ाए। तो हो गई ये हमारी पोयम कंप्लीट। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुम्हारी बात, देखिए तुम पर कौन कौन धोस जमाता है और क्यों, यहाँ पे लिखना है आपको। घर में कौन धोस जमाता है आप पर, पापा, मम्मी या फिर बड़े भाई, बड़ी बहन, है ना। और स्कूल में कौन जमाता है, हमारे जो अध्यापक होते हैं वो हम पर धोस जमाते हैं, और क्लास का जो मॉनिटर होता है वो भी जमा सकता है धोस, है ना। और बाद में क्वेश्चन है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाओ। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाता है और कब चिड़िया बनने का मन करता है, तो आपको इसमें लिखना है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। कौन किस पर अकड़ जमाता है, आपको यहाँ पे लिखना है। आसमान किस पर अकड़ जमाता होगा, चांद पर, है ना, कि वो बहुत बड़ा है। और खेल में कौन जमाता है अकड़, कप्तान जमाता होगा, है ना, सब पर। और जंगल में शेर, जो जंगल का राजा है। नदी में कौन अकड़ जमाता है, मगरमच्छ, जो सबको खाता है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं। स्कूल में कौन रोक जमाता है, अध्यापक, हमारे टीचर्स, मॉनिटर्स, है ना, जो बड़े हैं वो हम पर रोक जमाते हैं। और घर में हमारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, है ना, और दोस्त भी हो सकते हैं जिस पर हमें बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके साथ बातें करने, वो हमारे साथ दोस्त जमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। तुमने तरह तरह की मूंछ देखी होगी, है ना। तो यहाँ पे यह तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी हुई है, तो कुछ मूंछें भी तुम बनाओ और इस मूंछों के नाम लिखो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम लिखना है। ये जो फर्स्ट मूंछ है ये कौन सी है, ये राजपूती दिख रही है ना। तो ये कौन सी है, राजपूत मूंछ है ना। और फिर बाद में आएगी, हम कौन सी बनाएंगे, ये एक बनाएंगी हम चीनी टाइप, है ना। और या फिर मुगलों की भी ऐसी रहती है ना, ऐसी थोड़ी सी, ये मुगलाई की बनाते हैं हम लोग। और देखिए ये चीनी टाइप भी देख रही है ना। और नेक्स्ट है हमारी, बनाते हैं हम तलवार टाइप, वो होती है तलवार टाइप ऐसी, है ना, जैसे राजा महाराजों की होती है मूंछ, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। पता करो तुम्हारे घर की स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है और लिखो अपनी सूची की साथियों से मिलकर देखो, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नाम लिखने हैं और उसका क्या मन करता है ये लिखना है। मैं बताती हूँ, एक दो आप फिर बाद में कंप्लीट कीजिए इसको। मैंने यहाँ पे समझो एक नेहा नाम लिखा, तो वो क्या करती है, हर समय घूमने का, बाहर जाने का, मतलब देखती है रास्ता, उसका वो मन करता है कि वो बाहर घूमे खेले, है ना।
और हमारी बड़ी बहन जो रहती है, नीचे लिखेंगे सेकेंड में, बड़ी बहन, उसका पढ़ाई मन करने का मन करता है, या फिर चिड़िया बनने का भी मन कर सकता है किसी का, है ना। और किसी के कुछ ख्वाहिशें होंगी तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं। चलो पतंग बनाएं। यहाँ पे आपको पतंग बनाने की स्टेप दी गई है, क्या क्या लगता है। तो आप लोग ये पतंग बनाइए। अगर पतंग तैयार हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने सच में पतंग बना ली है। हम लोग ये बताते हैं। ये आगे की देखते हैं। सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता है। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग, सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ ही रोशनी फैल जाए, है ना। चिड़िया शोर क्यों मचाती है। आपको लिखना है यहाँ पे, चिड़िया सबको सोने से जगाने के लिए शायद शोर मचाती होगी, है ना। आपको जो लगता है आप वो भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकते हैं। चंदा तारों पर क्यों अकड़ जमाता होगा। चंदा तारों पर इसलिए अकड़ जमाता होगा क्योंकि वह आकार में बड़ा सा है ना। दादा घर में कैसे धौंस जमाते हैं, है ना। दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाते हैं, है ना। सभी सदस्यों से ऐसे रोक जमाते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए शोर का लिखा है। शोर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और चुपचाप बैठे रहिए। आपको कौन सी आवाज़ आती है इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने उत्तर में लिखा है चिड़िया की आवाज़ भी आती है हमें, ट्रैफिक की भी आती है, लोगों की बातचीत की भी आती है, बच्चे जो होते हैं शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं, उसकी भी आती है। घरों में जो प्रेशर कुकर होते हैं जिसकी सीटी बजती है उसकी भी आवाज़ हमें आ सकती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इनमें कौन कौन बहुत शोर मचाता है। ट्रैफिक, बच्चे या फिर चिड़िया भी होती है, जैसे घर के बाहर हमारे गैलरी में आके शोर मचाती है, या फिर अदर बर्ड्स भी हो सकते हैं जिनके नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो हो गई ये हमारी पोयम कंप्लीट। आपको ये पोयम कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।